ईरान में 108 दिन के युद्ध के बाद 6 दिन का मातम है। अयातुल्लाह खामेनेई के जनाजे पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, लेकिन सबकी नजर एक चेहरे पर है, अयातुल्लाह खामेनेई के वारिस मुस्तबा खामेनेई पर। इजराइल के जिस हमले में खामेनेई और उनका पूरा परिवार मारा गया, उसी की चपेट में मुस्तबा भी आए थे। मुस्तबा को लेकर जितनी अटकलें हैं तो आज खत्म हो सकती थी। मुस्तबा जिंदा हैं भी या नहीं, ये आज पता चल सकता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ईरान इस राज को अपने सीने में दबाए हुए है। दुश्मन निगाहें गड़ाए हैं, कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। ईरान आज भी युद्ध का मैदान बना हुआ है। या हुसैन, ये महज मातम पुरसी नहीं है, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का प्रतिकार है। सख्त तहम्मुल ग़म, ये सिर्फ ताज़ियत भर नहीं है, अमेरिका इजराइल को ईरान का पैगाम है। ईरान टूटा नहीं है, ईरान जुट गया है। और खामेनेई एक नहीं है, घर घर में खामेनेई है। एक खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा। अपने सुप्रीम लीडर के आखिरी सफर को दुनिया का सबसे बड़ी फ्यूनरल सेरेमनी बनाकर ईरान ने बहुत बड़ा संदेश अपने दुश्मनों तक पहुंचा दिया है। ईरान में 6 दिन तक मातम मनेगा। 5 शहरों में सफरे आखिरत का जुलूस निकलेगा। जनाजे में 100 देशों के लोग शामिल होंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोग ताजियत का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले दुनिया में सबसे बड़ा अंतिम संस्कार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरै का हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की माने तो 1969 में उनके अंतिम संस्कार में लगभग 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी के जनाजे में लगभग 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। 2020 में IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में 70 लाख लोग शामिल हुए थे। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी और कासिम सुलेमानी दोनों ईरान की कद्दावर शख्सियतें थीं। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ईरान के इस्लामिक क्रांति के लीडर थे, वहीं कासिम सुलेमानी पूरे मिडिल ईस्ट में फैले ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सुप्रीम कमांडर थे। सुलेमानी की हत्या अमेरिका के ड्रोन अटैक में हुई थी, लेकिन ईरान के लोगों ने अपना सबसे बड़ा हीरो माना। यह बता रहा है कि ईरान के लिए सुप्रीम लीडर और उनके जंगजुओं की क्या अहमियत है। 108 दिनों तक अमेरिका इजराइल ने ईरान से युद्ध किया, लेकिन ईरान झुका नहीं। और अब खामेनेई के अंतिम सफर को बड़ा बनाकर वो यही बता रहा है कि वो अपने लीडर्स के लिए, अपने लड़ाकों के लिए 108 दिन क्या ताउम्र जंग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, कट सकते हैं। ईरानियों के लिए सुप्रीम लीडर खामेनेई क्या थे, उनका परिवार क्या था, आज दुनिया ने देख लिया। 116 दिन बाद अयातुल्लाह खामेनेई का ताबूत पहली बार तेहरान के खोमैनी मस्जिद के मॉर्निंग हॉल में लाया गया। लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, चीख रहे थे, अमेरिका इजराइल को कोस रहे थे। खोमैनी मॉर्निंग हॉल में खामेनेई के ताबूत के साथ 4 ताबूत और रखे गए थे। 28 फरवरी को जब खामेनेई की इजरायली हमले में मौत हुई थी, उस दौरान आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के साथ साथ उनकी बेटी, उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई की पत्नी जहरा हद्दाद आदेल, दामाद और 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोल पायगानी की भी मौत हो गई थी। 5 ताबूत को एक साथ रखा गया। ये छोटा ताबूत खामेनेई की 14 महीने की पोती जहरा का है। इन 5 ताबूतों को तेहरान में रखा गया है। सबसे पहले खामेनेई खानदान के लोगों ने खिराजे अकीदत पेश की। पूरे सम्मान के साथ नकाब में खामेनेई के घर की महिलाएं आई। सबकी आंखें नम थीं, सब जार जार रो रहे थे। इसके बाद ईरान की पूरी लीडरशिप आई, जिसमें ईरान नेवी के चीफ शाहराम ईरानी के साथ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान,
ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, सादिक लारजीनी, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ, ईरान के सबसे बड़े मौलाना अब्दुल माजिद हकीम इलाही मौजूद थे। जैसे ही ये लोग ताबूत के सामने खड़े हुए, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन के सब्र का बांध फूट पड़ा, फूट फूट कर रोने लगे। ईरान आज आयतुल्लाह अली खामनेई के गम में बेजार भले है, लेकिन वो इस भव्य अंतिम संस्कार से ये संदेश दे रहा है कि वो ना घर में कमजोर हुआ है और ना ही दुनिया में अलग थलग पड़ा है। वो बात अलग है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश खामेनेई के फ्यूनरल सेरेमनी में नहीं आए, लेकिन ये भी सच है कि करीब 100 देशों के हेड या प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल हुए। ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था। प्रधानमंत्री मोदी की पहले से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा प्रस्तावित है, वो नहीं आए। लेकिन भारत ने खामेनेई के सम्मान में बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, टीएमसी लीडर सदीकुल्लाह चौधरी, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सफरे आखिरत का हिस्सा बने। इसके अलावा भारत की तरफ से शिया धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरुओं ने भी अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। 100 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा चीन, रूस, अफगानिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, कतर, थाईलैंड जैसे तमाम देशों के लोगों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सबकी नजर 2 शख्स पर थी जिस पर इजराइल ने नजर जमा रखी थी। पहला IRGC के चीफ जनरल अहमद वाहिदी और दूसरा खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई, क्योंकि ईरान को अंदाजा है कि इजराइल कुछ भी कर सकता है। ईरान को डर है कि इजराइल खामेनेई के अंतिम संस्कार को निशाना बना सकता है। उनका डर इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के उस बयान के बाद और बढ़ गया जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई की हत्या की धमकी दी थी। इसलिए मुस्तफा खामेनेई को इस सेरेमनी से दूर रखा गया। इजराइल के हमले का खतरा IRGC चीफ अहमद वाहिदी पर भी था। 4 जुलाई से 9 जुलाई 6 दिनों तक पूरी दुनिया के कैमरों की नजर ईरान पर होगी। सोचिए, तेहरान की आबादी 98 लाख है। वहाँ जब 2 करोड़ लोग किसी जनाजे में शामिल होंगे तो उसका मैसेज क्या होगा? और यही ईरान, अमेरिका, इजराइल समेत अपने उन सब दुश्मनों को बताना चाहता है कि ईरान में खामेनेई का मतलब क्या है। 4 जुलाई दुनिया के सबसे बड़े फ्यूनरल सेरेमनी की शुरुआत तेहरान से होगी। खामेनेई और परिवार के सदस्यों के ताबूत को ग्रैंड मुसल्ला में रखा जाएगा। 4 और 5 जुलाई को आम लोग खामेनेई और उनके परिवार को अंतिम विदाई देंगे। तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला बड़ी सभाओं के लिए बनाया गया है, जहां ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद है। ईरान में लंबे समय से यहां धार्मिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। यहां से खामेनेई और उनके परिवार का जनाजा कोम की तरफ निकलेगा। बताया जा रहा है कि जिस इलाके से जनाजा गुजरेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। ईरान की लीडरशिप खामेनेई के जनाजे के साथ साथ अमेरिका, इजराइल के खिलाफ उस आग को ईरानियों के भीतर बुझने नहीं देना चाहता, जो आग अमेरिका, इजराइल ने खामेनेई की हत्या कर लगाई थी। तेहरान से खामेनेई का जनाजा ईरान के कोम शहर की तरफ बढ़ेगा। कोम ईरान का शिया इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा मरकज है। कोम ईरान के सबसे पाक शहरों में से एक है। यहाँ सबसे बड़े मदरसे हैं। 6 और 7 जुलाई को जनाजे का जुलूस कोम शहर पहुंच जाएगा। 8 जुलाई को खामेनेई की अंतिम यात्रा का जुलूस इराक के नजफ में एंट्री करेगा। सबसे पहले इराक के नजफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जनाजे का सम्मान होगा। इसके बाद इराक के शहरों नजफ और करबला में सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे। नजफ को लेकर मान्यता है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद और शिया इस्लाम के पहले इमाम अली इब्न अली तालिब की कब्र यहीं पर है।